बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 3। उसका ओवरव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं और आज इसका दोबारा ओवरव्यू थोड़ा सा लेंगे। पार्ट 1 का इसका फर्स्ट हाफ का ओवरव्यू में हम पढ़ेंगे मिसेस विकट के कैरेक्टर के बारे में। मिसेस विकट कौन थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिसेस विकट जो हैं वो भी ब्रुकफील्ड के एम्प्लॉयज़ में से, उनके स्टाफ में से एक स्टाफ मेंबर थी और मिस्टर चिप्स के साथ वो भी वहाँ पर एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम करती थी। और मिस्टर चिप्स जो कि 65 ईयर्स की एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली हुई थी और इसी तरह मिसेस विकट भी जो थी वो भी रिटायर हो चुकी हुई थी। उसके अलावा हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहाँ पे रिहाइश इख्तियार की। मिसेस विकट जो है वो ब्रुकफील्ड में लाइनन रूम के अंदर इंचार्ज थी। लाइनन रूम बोला जाता है कि जहाँ पर चादरें और तौलिए वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ की इंचार्ज थी, वहाँ के काम करती थी। और उसके बाद उनका घर भी बिल्कुल ब्रुकफील्ड के बिल्कुल अपोजिट है। मिस्टर चिप्स भी वहाँ पर ही रिहाइश पजीर हैं। उसकी रीज़न ये है कि मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड से एक ख़ास लगाव है और लगाव होने की वजह से वो नहीं चाहते कि ब्रुकफील्ड से कहीं दूर जाएं। लिहाजा उन्होंने मिसेस विकट के घर में ही रेंट के ऊपर एक कमरा किराए पर ले लिया हुआ है और वहाँ पर वो रह रहे हैं। मिसेस विकट जो हैं वो बड़ी केयरिंग हैं, बड़ी काइंड हार्टेड हैं और मिस्टर चिप्स के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करती हैं और उनकी हर ज़रूरत का ख़ास ख्याल रखती हैं। मिसेस विकट जो हैं ये उनका एक शॉर्ट सा करैक्टर हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा मिस्टर चिप्स का की रेजिडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि मिस्टर चिप्स ने कहाँ पर रिहाइश इख्तियार की हुई है। और डेफिनेटली मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकट के यहाँ अपनी रिहाइश जो है वो इख्तियार की है और उसको रेंट देते हैं, यानी कि रेंट के मकान में रेंट का एक कमरा उन्होंने किराए पर लिया हुआ है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मिस्टर चिप्स के यहाँ जो विजिटर्स आते थे, स्टाफ मेंबर्स, ओल्ड और न्यू स्टाफ मेंबर्स आते थे। उसके अलावा न्यू स्टूडेंट्स और ओल्ड स्टूडेंट्स विजिट करते थे मिस्टर चिप्स के घर में और वो उनके साथ कैसी होस्टिंग करता था, हॉस्पिटैलिटी, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम करते हैं आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, What satisfaction did Chips have at Mrs. Wickett? मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकट के हाँ उसको कैसे सेटिस्फैक्शन थी। तो डेफिनेटली मैंने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है कि मिस्टर चिप्स मिसेस विकट के हाँ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। उसकी रीज़न ये थी कि मिसेस विकट का घर जो है वो बिल्कुल ब्रुकफील्ड के बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल नियर था, क्लोज था, सिर्फ एक रोड का फासला था, एक रोड का डिस्टेंस था। इस लिहाज से मिस्टर चिप्स जो था वो बड़ा सेटिस्फाइड था कि वो ब्रुकफील्ड के बिल्कुल करीब है। आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स स्टार्टेड रिजाइडिंग एट मिसेस विकट्स हाउस। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकट के यहाँ रहना शुरू कर दिया। यानी जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट सेटिस्फैक्शन डिड चिप्स हैव एट मिसेस विकट, के मिस्टर चिप्स को मिसेस विकट के हाँ मिसेस विकट के घर में क्या सेटिस्फैक्शन थी, क्या इत्मीनान था। तो डेफिनेटली उसका आंसर यही होगा, आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स स्टार्टेड रिजाइडिंग एट मिसेस विकट हाउस, कि मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकट के हाँ रिहाइश इख्तियार कर ली थी। और उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बताई है कि वो बिल्कुल क्लोज था और यहाँ भी बताई जा रही है। इट वॉज वेरी क्लोज टू द स्कूल, ये चूंकि ये स्कूल के बिल्कुल नज़दीक था, सिर्फ एक रोड का डिस्टेंस था और इस वजह से वो मिस्टर चिप्स जो था वो बड़ा सेटिस्फाइड था, बड़ा इत्मीनान था उसको। Just across the road, in this way he did not lose his contact with the school. इसलिए उसका कनेक्शन, उसका ताल्लुक किसी भी लिहाज से ब्रुकफील्ड से ख़त्म नहीं हुआ था। अपने कॉन्टैक्ट को, अपने कनेक्शन को सस्टेन करने के लिए मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकट के यहाँ रिहाइश इख्तियार की थी, अडॉप्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज मिसेस विकट, मिसेस विकट कौन थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने डेफिनेटली मिसेस विकट का करैक्टर जो है ना वो लिखना है। सिंपली आप लोग ये लिखेंगे, मिसेस विकट वाज चिप्स लैंडलेडी, वो उसकी लैंडलेडी थी। लैंडलेडी का मतलब यह है कि वो उसके घर में उसकी मालकन थी, उसके घर जहाँ वो रह रहा था उसकी मालकन थी, लैंडलेडी थी। जिस ज़मीन पर वो, जिस जगह पर वो रह रहा था उसकी लैंडलेडी थी। शी वॉज वंस द इंचार्ज ऑफ द लाइनन रूम एट ब्रुकफील्ड, वो ब्रुकफील्ड में लाइनन रूम की इंचार्ज भी रह चुकी हुई थी। लाइनन रूम बोलते हैं जहाँ ऐसा कमरा जहाँ पर बहुत चादरें, तौलिए वगैरह रखे जाते हैं, उसे लाइनन रूम कहते हैं। और वो वहाँ की इंचार्ज रह चुकी थी। शी वॉज अ वेरी काइंड एंड केयरिंग लेडी, वो बड़ी ज़्यादा मेहरबान और केयर एहतियात करने वाली खातून थी।
शी पेड फुल अटेंशन टू मिस्टर चिप्स, वो चिप्स को मुकम्मल तौर पर तवज्जो दिया करती थी। शी आल्सो एंटरटेन टू हिज गेस्ट, और जो उसके मेहमान आते थे मिस्टर चिप्स के, उनको फुली एंटरटेन करती थी, उनकी हॉस्पिटैलिटी में किसी किस्म की कोई कसर उठा नहीं रखती थी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब चिप्स रूम एट मिसेस विकेट। मिसेस विकेट का जो मिसेस विकेट के घर में जो मिस्टर चिप्स को रूम दिया हुआ था रेंट पर, वो किस तरह का था, वो किस किस्म का था। तो उसका आंसर आप लोगों ने मिसेस विकेट हाउस, मिसेस विकेट्स हाउस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने ओवरव्यू में ऑलरेडी जूम क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि मिसेस विकेट का जो घर है वो इतना अच्छा नहीं है, खूबसूरत नहीं है, अगली है, इतना वेल डेकोरेटेड नहीं है, फर्निश नहीं है, लेकिन जो रूम मिसेस विकेट ने मिस्टर चिप्स को दिया हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मिसेस विकेट हाउस वाज क्वाइट अगली, कह रहा है वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, उसका घर बिल्कुल भी फर्निश नहीं है। बट द रूम शी हैड गिवन टू मिस्टर चिप्स वाज वेरी कंफर्टेबल एंड सनी, लेकिन उसने उसकी हॉस्पिटैलिटी में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखी, और मिस्टर चिप्स को जो है ना वो एज अ गेस्ट रेंटल हाउस जो उसने दिया हुआ है, रेंटल रूम दिया हुआ है, उसमें जो रूम है वो बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा सनी है, यानी कि डायरेक्टली सूरज की शुआएं उसके कमरे में एंटर होती हैं। इट वॉज फर्निश्ड सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, और ये जो है वो बड़ा खूबसूरती के साथ वेल फर्निश्ड भी है, और इसमें जो एक मास्टर की, एक स्कूल मास्टर के हवाले से जो चीज़ें डिमांड करती हैं वो उसमें मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डिस्क्राइब चिप्स बुक्स इन हिज रूम एट मिसेस विकेट। मिसेस विकेट के रूम के अंदर, मिसेस विकेट के घर के अंदर मिस्टर चिप्स के जो रूम है उसमें कह रहा है किस किस्म की किताबें पढ़ी हुई होती थी। तो उसका आंसर है द बुक्स वर डिस्क्राइब चिप्स बुक्स इन हिज रूम एट मिसेस विकेट, कह रहा मिसेस विकेट के घर में मिस्टर चिप्स के कमरे के अंदर किस किस्म की किन इकसाम की बुक्स पढ़ी हुई होती थी। तो उसका आंसर है द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, यानी कि बिल्कुल जो है वो वहाँ पर क्लासिकल इरा से बिलोंग करने वाली बुक्स पढ़ी हुई होती थी, क्लासिकल इरा से बिलोंग करने वाली बुक्स पढ़ी हुई होती थी। और उसके अलावा द बॉटम शेल्फ, और जो नीचे वाली शेल्फ थी, वाज फुल ऑफ चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स। मिस्टर चिप्स को डिटेक्टिव नावल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। मिस्टर चिप्स अक्सर जब रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाया करते थे तो अपने साथ एक डिटेक्टिव नॉवल जरूर लेकर जाते थे, और वहां पर 1 या 2 का पेज उसके पढ़ते थे और उनको नींद आ जाया करती थी। फुल ऑफ चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स विच ही एंजॉयड अ लॉट, यानी उसके कमरे में उसकी जो बॉटम वाली शेल्फ थी, जो नीचे वाली शेल्फ थी, वहां पर अक्सर डिटेक्टिव नावल, जासूसी नावल पढ़े होते थे, जिनको वो बड़े बेहतर अंदाज में उनसे एंजॉय करता था, उनसे लुत्फानंदोज होता था। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स हॉस्पिटैलिटी एट मिसेस विकेट। अब ये चीज़ बड़ी वाज़ह है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी कोई न्यू स्टूडेंट्स ब्रुकफील्ड में आते थे तो मिस्टर चिप्स जो है ना उनको ज़रूर इनवाइट करता था, उनकी फर्स्ट टर्म के ऊपर ही उनको इनवाइट करता था कि आप लोगों ने मेरे घर ज़रूर आना है और मेरे साथ गपशप करनी है। और इस हवाले से बच्चे जो हैं, जो नए आने वाले बच्चे होते थे, वो पुराने बच्चे उनको ये बता देते कि मिस्टर चिप्स का घर ये सामने है और आप लोगों ने भी उसके घर में जाना, बड़ा अच्छा बनता है और वो चाय बड़ी मज़े की बनाता है, और चाय बनाने को उन्होंने अक्सर उसको फ़न समझते थे, उसका उन्होंने जोक बना लिया होता कि ये बैचलर उसको कहा करते थे, हालांकि वो बैचलर था नहीं, कि ये बड़ी मज़े की चाय बनाता है और उसका चाय बनाने का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें आपने मिस्टर चिप्स की हॉस्पिटैलिटी को डिस्क्राइब करना है। मिस्टर चिप्स ऑलवेज लव्ड विजिटर्स एट मिसेस विकेट्स, वो मिसेस विकेट के घर में जो आने वाले विजिटर्स होते थे उनको बड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से वेल हॉस्पिटेबल था, बड़े अच्छे तरीके से उनकी मेज़बानी करता था। स्कूल मास्टर्स, उसके पास स्कूल मास्टर्स आया करते थे, ओल्ड स्टूडेंट्स आया करते थे, न्यू स्टूडेंट्स आया करते थे। ओल्ड मास्टर्स, स्कूल मास्टर्स, ओल्ड एंड न्यू बॉयज विजिटेड हिम वेरी ऑफन, और अक्सर स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, पुराने और न्यू स्टूडेंट्स जो है ना उसके घर में विजिट करने के लिए, उसे मिलने के लिए आया करते थे। He made a special point of getting to know all the new boys. उसने एक खास पॉइंट जो था मुख्तस किया हुआ था, वो अक्सर प्लेग्राउंड में चला जाया करता था। जब भी धूप लगती थी, सनी डे होता था, वो अक्सर प्लेग्राउंड में जाकर नए आने वाले बच्चों के बारे में पूछा करता था और उन्हें इनवाइट किया करता था। He invited the new boys to tea during their first term, और उनको उनके फर्स्ट टर्म के दौरान उन्हें इनवाइट किया करता था कि यू शुड कम टू मी, कि आपको मुझे मेरे पास ज़रूर मिलने के लिए आना चाहिए और मेरे साथ गपशप करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है
हाउ डिड मिसेस चिप्स एंटरटेन हिज गेस्ट एट मिसेस विकेट, कि मिसेस विकेट के घर में मिस्टर चिप्स जो है वो अपने आने वाले विजिटर्स को कैसे हॉस्पिटेबल करता था, उनको किस तरह से मेज़बानी करता था, उनको किस तरह से रिफ्रेश करता था, रिफ्रेशमेंट क्या देता था, कैसे एंटरटेन करता था। उसका आंसर है ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसी फ्रॉम रेड वेज। अब उसके गांव के करीब, उसके घर के करीब एक बेकरी है, जिसका एक शॉप है जिसका नाम है रेड वेज। वो वहां पर ऑर्डर कर दिया करता था वॉलनट केक, जिसके ऊपर शक्कर की जो है ना वो एक तय जमी हुई होती थी, वो उसको ऑर्डर कर देता था कि मेरे पास स्टूडेंट आने हैं और तुमने मुझे ये डिलीवर करना है, मेरे लिए इसको तैयार रखना है। अब वो अपने आने वाले जो स्टूडेंट थे उनको वो अक्सर जो है वो शक्कर की तय वाला पिंक कलर का, गुलाबी रंग का एक शक्कर की तय वाला केक जो था ना वो ऑर्डर किया करता था। अखरोट का केक ऑर्डर कर दिया करता था अपने आने वाले गेस्ट के लिए। हिज गेस्ट फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसके जो आने वाले गेस्ट होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, जो स्टाफ मेंबर थे, वो अक्सर उसे चाय बनाते हुए देखते थे और बड़े एंजॉय करते थे। He kept eye to see that their plates were never empty। और वो कुन क्यों से उन पर नजर रखता था, प्लेट्स के ऊपर नजर रखता था कि कहीं वो खाली तो नहीं हो गई, और अगर खाली हो जाती तो फौरन उनकी प्लेट्स में कुछ ना कुछ डाल दिया करता था।